अमेरिका के महाशक्ति बनने से पहले कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी शक्ति से पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा हुआ था। रूस एक ऐसा देश जो हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रहा। कई सेंचुरी से रूस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशन भी बना हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इतने बड़े देश को एक छोटे से आइलैंड नेशन ने धूल चटा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी एशियन कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इतने पावरफुल नेशन को हरा सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस और जापान की। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रूस और जापान वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी पावर्स मानी जाती थी। जापान भले ही छोटा सा दिखता हो, लेकिन यहाँ की इंपीरियल आर्मी ने कई देशों में अपनी दहशत बना ली थी। बहुत से लोगों को लगता है कि रूस के आगे जापान काफी कमजोर है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस और जापान में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है, कौन सा देश रहने के लिए ज्यादा बेटर है, दोनों देशों के बीच रिलेशंस कैसे हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेटर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दोनों देशों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। पॉपुलेशन एरिया। दोस्तों, लंबे समय से रूस ने दुनिया के सबसे बड़े देश के तौर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। इस देश का टोटल एरिया 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतने बड़े लैंड एरिया होने के कारण ही कई टाइम जोन में रूस को बांटा हुआ है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर का है। कंपैरिजन के तौर पर देखा जाए तो ये रूस के मुकाबले सिर्फ 2% है। जापान एक आइलैंड नेशन है जो देश कुल 6800 टापुओं से मिलकर बना है। जापान का फ्यूचर काफी अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती सी लेवल की वजह से ये देश लगातार पानी में समाता जा रहा है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, तो वहीं रूस की कैपिटल सिटी है मॉस्को। बात करें पॉपुलेशन की, तो रूस की टोटल पॉपुलेशन है करीब 14 करोड़ 50 लाख। ये काफी हैरानी वाली बात है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस में इतने कम लोग रहते हैं। असल में रूस के किसी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कहीं पर तापमान 50 डिग्री से ऊपर है, और यही कारण है कि रूस का अधिकतर हिस्सा इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। जापान की टोटल पॉपुलेशन है करीब 12.50 करोड़ के आसपास, लेकिन इस आंकड़े में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हर साल जापान की पॉपुलेशन में गिरावट हो रही है। बताया जा रहा है कि साल 2070 तक जापान की पॉपुलेशन 30% तक कम हो जाएगी। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। जापान में हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र है 100 साल से ज्यादा। अब चलिए बात करते हैं हिस्ट्री एंड रिलेशंस की। दोस्तों, रूस और जापान दोनों ही 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे। साल 1904 और 1905 में एम्पायर ऑफ जापान और रशियन एम्पायर के बीच एक वॉर हुई। इस वॉर में जापान ने रूस को हरा दिया। पूरी दुनिया ये मंजर देखकर हैरान थी कि कैसे एक छोटे से जापान ने इतने बड़े रूस को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार किसी एशियन नेशन ने इतने एडवांस और पावरफुल देश को हराया था। दोनों देशों ने 20वीं सेंचुरी में काफी कुछ झेला भी। 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद कई देश अलग हो गए और रूस थोड़ा कमजोर पड़ गया। वहीं जापान ने तो 1945 में परमाणु हमले का दर्द सहन किया था। इस हमले के बाद जापान ने कसम खा ली कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, और ये देश आज तक अपनी इसी बात पर अड़ा हुआ है। जापान और रूस के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। दोनों देशों के बीच भले ही इंटरनेशनल ट्रेड होता हो, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं माने जाते। असल में चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती से जापान को एतराज है। उसे लगता है कि चीन और रूस मिलकर जापान के आसपास के समुद्र में पेट्रोलिंग करते हैं, जिससे जापान को खतरा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में जापान खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए भी रूस और जापान के बीच रिश्ते ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। अब बात करते हैं जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की। दोस्तों, अब दोनों देशों की इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। रूस की टोटल जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास है, और अर्थव्यवस्था के मामले में ये देश 11वें स्थान पर है। 2 साल से यूक्रेन के साथ चल रही वॉर की वजह से रूस की जीडीपी ज्यादा तेजी से बूस्ट नहीं हो पा रही। वहीं जापान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी पिछले 30 सालों से स्टेबल है, यानी 3 दशक में इस देश ने इकोनॉमी के मामले में कोई खास तरक्की नहीं की। आज जापान की जीडीपी $5 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इसमें जापान का पलड़ा भारी है। रूस के लोग सालाना $13,000 की कमाई करते हैं, तो वहीं जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम है $43,000। इसके बावजूद जापान के लोग इस इनकम से संतुष्ट नहीं है। असल में जापान में बहुत ज्यादा महंगाई है। टोक्यो में रहना तो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। रूस की इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है, जिसके पास ऑयल एंड गैस के विशाल भंडार भी हैं। रूस दुनिया के 80 देशों को आर्म्स एंड वेपन्स की सप्लाई करता है। वहीं जापान की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बेस्ड है। बात करते हैं लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन की। रूस में सबसे अधिक रशियन लैंग्वेज का यूज होता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में 35 अन्य भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। जापान के लोग अपनी लैंग्वेज और ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इस देश की 99% आबादी सिर्फ
जापानीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो रूस की 70% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। साथ ही 5% आबादी मुसलमानों की है। 1% से भी कम हिंदू रूस में रहते हैं और 15% लोग खुद को नास्तिक बताते हैं। इन लोगों का मानना है कि धर्म से इंसान एक दायरे से बन जाता है, जबकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है जिसे खुलकर जीना चाहिए। बात करें जापान की तो यहाँ पर 51% लोग फॉलो शिंटो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। रूस का लिटरेसी रेट है 99% से भी ज्यादा। इस देश में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज मौजूद है। यहाँ पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। यहाँ पर बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जापान का लिटरेसी रेट 99% और पूरे देश में करीब 780 यूनिवर्सिटीज हैं और 14,000 स्कूल्स। अब बात करते हैं डिफेंस एंड मिलिट्री पावर की। दोस्तों, रूस की मिलिट्री को वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री माना जाता है। इतने बड़े देश के बॉर्डर्स को मैनेज करना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है। रूस अपना डिफेंस बजट $80 बिलियन के आसपास बताता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अपने डिफेंस बजट के सही आंकड़े पेश नहीं करता। वहीं जापान का डिफेंस बजट $50 बिलियन के आसपास है। रूस के पास 13 लाख एक्टिव सिपाही है और 2.5 लाख रिजर्व पर्सनल। जापान के पास सिर्फ 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर मामले में रूस का पलड़ा जापान से भारी है। रूस की सबसे बड़ी पावर उसके न्यूक्लियर वेपन्स है। रूस के पास 6600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वहीं जापान ने आज तक न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ही नहीं। जापान एक बार परमाणु हमले का दर्द महसूस कर चुका है और इसीलिए उसने कभी भी ये हथियार न बनाने का फैसला किया था। चलिए कुछ अदर फैक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों, जापान को लैंड ऑफ इनोवेशन कहना गलत नहीं होगा। आज आप और हम जितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें से कई चीजों का इन्वेंशन जापान में हुआ। पहला कैमरा, फोन, पहला टीवी, 3D पेंटिंग, QR कोड जैसे तमाम आविष्कार जापान के लोगों ने ही किए। जापान में काली बिल्ली को गुड लक के तौर पर देखा जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस है कि वहाँ पर कई कंपनियों में रेस्टोरेंट्स और कैफे में सिर्फ रोबोट से काम कर रहे हैं। जापान का कल्चर पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस देश में लोग कभी साइन नहीं करते, बल्कि हर किसी के पास अपनी एक पर्सनल स्टैंप होती है जिसे हैंको कहते हैं। जापान में साफ सफाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कई बार तो नालियों में भी मछली तैरती नजर आती है। टेक्नोलॉजी के मामले में रूस भी किसी से कम नहीं। पहला अंतरिक्ष मिशन से लेकर पहले अंतरिक्ष यात्री तक सब रूस के ही प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, स्पेस वॉक और चांद की मिट्टी धरती पर लाने वाला पहला देश रूस ही था। ऐसा कहा जाता है कि रूस में 15 ऐसे शहर मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं है। रूस में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसे रेल नेटवर्क को अपना सफर पूरा करने में 8 दिनों का समय लगता है। अब बात करते हैं फेमस फूड की। दोस्तों, जापान को सबसे हेल्दी नेशन कहना गलत नहीं होगा। इस देश में आपको मोटे लोग ढूंढने से भी नहीं दिखेंगे। असल में यहाँ पर मोटा होना गैर कानूनी है और मोटा होने पर सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ सकता है। जापान के लोग रोजाना हेल्दी डाइट लेते हैं। सुशी, रामेन, टेम्पुरा, टकोयाकी, ओकोनोमियाकी, उदान और साशिमी जापान की फेमस फूड डिशेस है। दूसरी ओर वर्ल्ड में रशियन डिशेस की अपनी अलग पहचान है। ब्लिनी एक बेहद ही फेमस डिश है, जिसे आप रशियन पैनकेक्स भी कह सकते हैं। सिरनिकी को रूस में लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। कशा पूरे रूस की एक कॉमन मील है जो बहुत ही हेल्दी है। इनके अलावा आप पेलमेनी, वेरिनिकी, पिरोक, बोस्ट और कोश्का जैसी डिशेस भी एक जरूर टेस्ट करें। ये सभी डिशेस भी काफी हेल्दी मानी जाती है। अब बात करते हैं फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। आइए दोनों की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में आपको बता देते हैं। रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को है और ये शहर दुनिया भर के सैलानियों के बीच एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल 2 करोड़ से अधिक पर्यटक इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। मॉस्को में आप क्रेमलिन विजिट कर सकते हैं, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। इस शहर में आपको कई शानदार थिएटर ग्रुप्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो बोल्शोई थिएटर में आयोजित होने वाला ओपेरा शो एक बार जरूर देखने जाइएगा। रेड स्क्वायर मॉस्को का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इनके अलावा आप गोल्डन रिंग, स्पैरो हिल्स, ऑर्बिट स्ट्रीट, कजान और गोर्की पार्क और जैसी ढेरों जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जापान में घूमने के लिहाज से बेहतरीन है। टोक्यो एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचे वाला टोक्यो स्काई ट्री से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंपेरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। निजुबाशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल, लकड़ी के ट्री हाउस सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में बना निजो कस्टल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपेरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। निक्को को जापान में टेम्पल टाउन या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, रूस में चलने वाली करेंसी का नाम है रूबल और जापान में जापानीज येन चलता है। रूबल की कीमत लगभग 1.58 जापानीज येन के बराबर है, यानी कि रूस की करेंसी जापान
के आगे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। दोनों ही देशों में घूमने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज है। तो इस वीडियो में हमने आपको जापान और रूस के बारे में डिटेल में बताया। अब बारी है आपकी, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा देश आपको सबसे अच्छा लगा। कमेंट्स में बताएं और फिर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।